जय हिंद। तो आज हम लोग खिलजी वंश पढ़ रहे थे। हमने आपको इससे पहले जो बताया था कि खिलजी वंश के शासकों का क्रम और अलाउद्दीन खिलजी के अभियान, उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के अभियान, मैंने आपको एक ट्रिक्स दिया था। मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है कि आप लोग जो है कि उस ट्रिक का पालन किए होंगे और वह आप जो है कि याद कर लिए होंगे। ईमानदार होंगे तो याद कर लिए होंगे, या आप जो है कि पढ़ाई के साथ बेईमानी कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा जरूर। आजकल के लोग पढ़ने वाले जो हैं इंजॉय के साथ पढ़ रहे हैं, तो मैंने भी एक ट्रिक दे दिया। आप जो है कि इंजॉय करिए, खूब मजा करिए, आपको याद हो जाएगा। तो आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वह अलाउद्दीन खिलजी ना होकर जलालुद्दीन खिलजी होगा। दिल्ली सल्तनत पे यह शासन करने वाला सेकेंड वंश है और यह सबसे कम मात्र 30 वर्ष तक शासन किए थे। तो दिल्ली सल्तनत में यह हम लोग दूसरा वंश देख रहे हैं। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। जे के शॉर्ट नाम, चीजों को आप जो है कि अपने हिसाब से शॉर्ट बना दीजिए, शॉर्ट हो जाए। जलालुद्दीन खिलजी, मैंने आपको बताया था कि खिलजी वंश के शासकों का क्रम। जला आईएस मुन्ना, बताया था आपको, जला IAS मुन्ना, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुन्ना IA, मैंने आपको बताया था ना, IAS, ठीक। तो मैंने इससे बताया जला IAS, मतलब मैंने बता दिया था आपको जलालुद्दीन खिलजी, ए से इब्राहिम रुकनुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, और मैंने बताया आपको शिहाबुद्दीन उमर खिलजी, और लास्ट वाला मुन्ना, तो मैंने आपको बताया था मुबारक शाह खिलजी। तो ये खिलजी वंश के शासकों का क्रम था। और दक्षिण अभियान के मैंने आपको ट्रिक भी दिया था, ठीक। दे वादा PDF का, दे वादा PDF का, ये वाला ट्रिक मैंने आपको बताया था। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, देखिए, यह 70 वर्ष की उम्र में यह गद्दी पर बैठा, यह सुल्तान बना। दिल्ली सल्तनत में यह ही एक वंश था जो खिलजी वंश गद्दी पर जब बैठा तो एक खिलजी क्रांति हुई। खिलजी अपनी शक्ति के बल पर जो है कि दिल्ली सल्तनत में आए थे। इन्होंने न तो राजनीति का सहारा लिया, इन्होंने न तो धार्मिक का सहारा लिया और न किसी का सहारा लिया। आखिर यह दिल्ली की सत्ता में आए कैसे? इन्होंने अपने शक्ति के बल पर दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की गद्दी को प्राप्त करते हैं। इन्होंने जब गद्दी पर बैठा तो इन्होंने, खिलजियों ने ही राजनीति और धर्म को इन्होंने पृथक्करण कर दिया। खिलजी एक अपने आप में बहुत भारत में एक जो है कि महत्वपूर्ण वंश देखने को मिलता है। खिलजी वंश में आप जब पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो वह तो और बेहतर जो है कि भारत के लिए डेवलप किया था, ठीक। उसी की देन है, जो घोड़े थे उसकी हुलिया उसका पत्र के माध्यम से तैयार होता था कि घोड़े का नाम, घोड़े पर सवार का व्यक्ति का नाम, मुहर लगाई जाती थी कि यह घोड़े किस सैनिक का है। तो बहुत अच्छी उसकी बाजार व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी की। तो आज हम लोग केवल चर्चा करेंगे जलालुद्दीन खिलजी के। जलालुद्दीन खिलजी का ही नाम है इब्ने सई, तलवार का बेटा। एग्जाम में बहुत बार बना है इब्ने सई। आप जो है कि
बिहार बीपीएससी दो या उत्तर प्रदेश दो, किसी भी स्टेट पीसीएस का दो, स्टेट लेवल का टीएचटी पीएचटी हो, उसमें यह प्रश्न आएगा। तो जलालुद्दीन खिलजी आप जो है कि ये बने सही। इसी को एक और नाम से पुकारा जाता है कि इसी का नाम क्या है, तो देखेंगे यहाँ पे शाइस्ता खां। शाइस्ता खां तो जलालुद्दीन खिलजी का, जलालुद्दीन खिलजी का हम लोग अब षड्यंत्र देखते हैं। इसको मारने का षड्यंत्र लोग बना रहे थे। इसी के समय में एक जो है कि बहुत सूफी संत थे, सिद्धि मौला, सिद्धि मौला का षड्यंत्र था। यह चाहते थे सुल्तान को मारने के लिए, दिल्ली में आए थे और दिल्ली के लोगों को भड़का रहे थे घूम फिर कर। पता चला जलालुद्दीन खिलजी को तो पकड़ के लाया गया इन्हें, बाकी भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप क्या मुझसे खुश नहीं है। यह गैर तुर्क थे, तुर्क या गैर तुर्क, तो यह तुर्क थे, गैर तुर्क नहीं तुर्क थे, शायद तुर्क थे, देख लेंगे। तो यह सिद्धि मौला जलालुद्दीन खिलजी को मारने का षड्यंत्र बना। पता चला इन्हें पकड़ कर लाया गया और सिद्धि मौला को जो कि हाथियों से जलालुद्दीन खिलजी कुचलवा दिया। ठीक। और ताजुद्दीन कुची, यह चालीसा दल, चालीसा दल आपने पढ़ा होगा गुलाम वंश, तो उसमें गुलाम वंश में एक आता है तुर्कान ए चहलगामी। ठीक। इसका गठन करता है इल्तुतमिश। इसका तुर्कान ए चहलगामी का गठन करता है इल्तुतमिश। लेकिन जब बलबन बैठेगा तो चालीसा दल को समाप्त कर देगा, तुर्कान ए चहलगामी को समाप्त। प्रश्न में बहुत बार बना है कि तुर्कान ए चहलगामी का दमन बलबन करता है, लेकिन गठन उसका इल्तुतमिश करता है। बहुत बार PYQ पढ़ने के साथ प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, जितना बार मारोगे चीजें आपको उतना क्लियर हो जाएगी। किसली खां मलिक छज्जू, इसकी उपाधि बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि मुगीसुद्दीन, सुल्तान मुगीसुद्दीन यह किसकी उपाधि थी, तो किसली खां मलिक छज्जू। ठीक। अब जलालुद्दीन खिलजी अभियान करता है कि भाई अब कुछ क्षेत्रों को जीता जाए, अपने कब्जे में किया जाए, वहां से कुछ लूटा जाए। तो इन्होंने रणथंभौर, मंडौर और मंगोल और भीलसा, रणथंभौर, मंडौर, मंगोल, भीलसा, एक देवगिरी। ठीक। देवगिरी। अब जो है कि देवगिरी को याद करिए, याद करिए, क्योंकि देवगिरी अभियान अपने आप में जलालुद्दीन खिलजी का अंतिम अभियान था। जलालुद्दीन खिलजी जब देवगिरी जब अभियान करता है, यहाँ पे शासक था रामचंद्र देव और यादव वंश का था। यादव वंश का संस्थापक था आपका भिल्लल पंचम। वहां पर देवगिरी राजधानी इनकी थी। यहाँ पर इसने अभियान को शुरू किया और इसी अभियान का जो है कि यही अभियान करता है तो जलालुद्दीन खिलजी जो कि अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था, अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था तो वहां से लूटा। और यह अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्य में दिल्ली न आकर यह कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था अलाउद्दीन खिलजी। तो कड़ा मानिकपुर जो है कि जलालुद्दीन खिलजी को मिलने के लिए बुलाया, आपका इलाहाबाद में कड़ा मानिकपुर में मिलने के लिए बुलाया। लेकिन पहले से जो है कि अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी को मारने के लिए षड्यंत्र बनाया था
और उसमें मेन षड्यंत्रकारी थे आपके अल्लाह उल मुल्क और जफर खान अल्लाह उल मुल्क, ये मारने की योजना बनाए थे। और 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हो जाती है। बारह सौ 96 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। हाँ, इसी अभियान में, ठीक, जलालुद्दीन खिलजी का ही अभियान जब बंगाल अभियान करता है अलाउद्दीन खिलजी, तो वहीं से एक मलिक काफूर को पकड़ कर लाया जाता। नहीं सॉरी, इसमें नहीं, वो अलाउद्दीन खिलजी के समय, तो वो भूल जाइए। आप देखिए अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक, ठीक, राज्याभिषेक देखिए 1290 में ही इसका राज्याभिषेक होगा, ठीक, राज्य ही अभिषेक होगा। और किलोखरी में, कहां पर होगा? किलोखरी भवन में। यह जो है कि इसका क्या होगा? राज्याभिषेक होगा। किसका? जलालुद्दीन खिलजी का। तो देखिए जलालुद्दीन खिलजी छोटा ही शासक था, 70 वर्ष की उम्र में बैठा था। टोटल इसका 6 वर्ष का शासन था। आप जो है कि याद क्या करेंगे, तो सुल्तान मुगिसुद्दीन की उपाधि जो कि किसली खाकी था, इसी को मलिक छज्जू कहा जाता है। और एक ये वाला देवगिरी वाला इसका अभियान था, दक्षिण वाला, यहीं पर जो है कि कड़ा मानिकपुर बुलाकर इसकी हत्या कर दी जाती है। अगला और कड़ा मानिकपुर में ही अलाउद्दीन खिलजी अपने सुल्तान की घोषणा कर देता है। तो अगले हम जब मिलेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक और प्रश्न बनता है कि जलालुद्दीन खिलजी एक विभाग की स्थापना करता है, ठीक, एक विभाग बनाया था, दीवाने वकूफ, ये इसका विभाग था, इसका यही गठन किया था, दीवाने वकूफ का। तो ये जलालुद्दीन खिलजी समाप्त हो गए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जब, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तैयार होकर कहीं से भी आप कॉपी या नोट्स बनाए उसे पढ़कर तैयार रहिए, आने वाले समय अलाउद्दीन खिलजी का होगा। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।